बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलासी, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज आपको एक बड़ी खुशखबरी आपने सुन ली होगी, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस करने के बाद कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं, उनके ऊपर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस के हवाले से एक बड़ा रिलीफ दिया है, यानी जमानतें मंजूर कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बहुत से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसमें सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं, उन्होंने बारहा ये कहा है तहरीक इंसाफ को कि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शोर शराबा करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए, रजू किया, पहला रिलीफ इनको मिल चुका है। 10-10 लाख के मचल के जमा कराने होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की जमानतें मंजूर हो गए हैं और रिहाई का हुक्म भी मिल चुका है। अब इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब तो जाहिर है वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन खान साहब जो है उनको वो रिहा नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार हैं और इसके साथ फिर अलकादिर ट्रस्ट केस में भी वो गिरफ्तार हैं। तो इसी वजह से उनकी रिहाई जो है वो नामुमकिन है। वैसे भी जो सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन करीब हैं, तो अगर खान साहब को रिहा करते हैं तो फिर सारा जो इन्होंने प्लान किया हुआ है वो सारा मलिया मेट हो जाएगा। तो इस हवाले से आज यानी इस साइफर केस के हवाले से आज मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। मामला सिर्फ जमानत का था, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान के खिलाफ पूरा साइफर केस ही अपने रिमार्क्स और सवालात से उड़ा कर रख दिया। हर सबूत को एक एक करके मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अडियाला जेल में खुफिया ट्रायल अब बेमानी हो गया। जजों के सवालात यकीनन जबरदस्त थे, मगर जमानत का केस सुनते हुए किसी केस के मेरिट पर ऐसे रिमार्क्स जजों की इमरान खान के इस केस में खसूसी दिलचस्पी और जज्बात के आकाश थे। ये बड़ा अहम सवाल है। आप पीटीआई वाले आजाद अदलिया का ट्रेंड चलाएंगे, आगे सवाल निशान। थोड़ी सी उन्होंने तनकीद भी की है, क्योंकि आज के रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट ने एक आजाद अदलिया का जो एक नारा है, जो एक ट्रेंड है, जो एक मौक़िफ़ है, वो भी दिया है और बड़ा मेरिट के ऊपर, जिसको आप कहते हैं, कि वो फैसला भी किया है। बहरहाल इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से अब दरवाजे जो है वो हमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा इस साइफर वाले मामले में जस्टिस आमिर फरूक साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो फैसला दिया था, इवन के आज वाले दिन भी उस फैसले का जिक्र भी हुआ और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा है कि जस्ट उन्होंने सिर्फ वो जो फंदे वाला निजाम है वो नहीं किया था, बाकी सब कुछ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने किया था। और आपको याद होगा, हमें सुनने को ये मिल रहा था कि अब इस केस में तो क्या कुछ हो सकता है, फांसी हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, ये होगा वो होगा, यानी बहुत सी चीजें हमें सुनने को मिल रही थी, लेकिन कख भी नहीं लब्बा, जिस तरह की कहते हैं ना, कख भी नहीं लब्बा। मगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे बहुत सी इंतहाई अहम और दिलचस्प खबरें। अगली खबर सबसे बड़ी ये है कि आज सनम जावेद के वालिद साहब ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और उनके कागजात नामजदगी जमा भी हो गए हैं। ये बड़ी आम खबर है। अब इससे अगली खबर सबसे बड़ी अहम ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और मरियम नवाज साहिबा के साथ जो बड़ी ख्वाहिश थी उनकी, न सिर्फ उनकी ख्वाहिश थी, बल्कि जो पीटीआई के कुछ और लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सनम जावेद साहिबा का जो एक मुकाबला है, जो एक टाकरा है, वो मरियम नवाज साहिबा से किया जाए और ऐसा हो चुका है। NA 119 है लाहौर का, उसमें मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं, उसके खिलाफ सनम जावेद साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी सनम जावेद साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा आज दूसरा केस इलेक्शन कमीशन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का भी था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे जा रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन कि आज जब यास्मीन राशिद के शोहर कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया, अभी ये तकरीबन कोई 5 मिनट पहले की खबर है। तो इस तरह की चीजें हमें मिली हैं। तो इन तमाम चीजों, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये भी अदालत से रजू किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी साहब बड़े जबरदस्त तरीके से बोले और उन्होंने ये कहा कि बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया जा रहा, बल्कि न सिर्फ कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिया जा रहा, बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है।
تو اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کوئی مثال دیں، آپ کوئی بتائیں، کوئی چیز رپورٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اس وقت نیاز اللہ نیازی صاحب نے برسٹر عمیر نیازی کو بلایا اور عمیر نیازی صاحب جو ہے روسٹم پر کھڑے ہوئے اور ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مثال ہے، ان کو بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا دیا جائے۔ اور اس کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس وقت پاکستان میں کہہ لیجیے کہ جو صورتحال چل رہی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات ہے، صرف وہ کھیلنے کے لیے فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، جس طرح وہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے وہ بالکل یہ درست ہے۔ اور اس سے اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ خبر یہ ہے کہ سابق ہائی کمشنر جو اس وقت سابق ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اور کچھ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے مطابق کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر کشمیر کے اوپر نہیں بولتے، وہ اقوام متحدہ میں اتنی سختی سے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑتے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف ہمیشہ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے کریڈٹ میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی گنواتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں 2 بھارتی وزراء اعظم پاکستان میں آئے، جبکہ اس کے پیچھے بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے محرکات ہیں کہ وہ کیوں آئے، جبکہ ایک بہت بڑا یہ چارج شیٹ ہے، اگر اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کھنگالا جائے تو بہت سی چیزیں اور نکلیں گی۔ اور اس کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس واقعے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک سیکٹری خارجہ ہیں، جب ان سے کوئی واقعہ ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کا واقعہ تھا، تو جب سیکٹری خارجہ سے کچھ میڈیا حضرات نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس میں انڈیا بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اس سیکٹری خارجہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے ڈانٹا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ نے کیوں نام لیا ہے بھارت کا۔ وہ کہتے ہیں نہ صرف یعنی آفس میں بلا کر ڈانٹا، جس میں سرتاج عزیز اور طارق فاطمی یہ سارے لوگ موجود تھے، جبکہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دورے کے اوپر جا رہے تھے، جب میں جہاز میں بیٹھا تو جہاز کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے مجھے ڈانٹا کہ آپ نے انڈیا کا بھارت کا نام لیا کیوں ہے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں۔ سابق ہائی کمشنر عبد الباسط صاحب جو یہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات، کیونکہ وہ خود تعینات رہے ہیں، خود نواز شریف صاحب نے ان کو تعینات کیا تھا، اور ان کے مطابق کیونکہ وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے مطابق انڈیا یہ چاہتا ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے، جبکہ اس کے پیچھے کیا محرکات کی، کیا وجوہات ہیں، یہ چیزیں ساری ایسا ایسا کھل کر سامنے آتی رہیں گی۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔